निकोलासा? जानती हो निकोलासा कौन है? मैंडी की दादी। अच्छा, मैंडी की दादी। सही है। पाकिता रिन कौन? गार्डन सेंटर में काम करती है, ऐड कर लो। ठीक है। रोसारियो मेंडिस। रोसारियो कौन? वो टीचर? हाँ। आप उससे कैसे दोस्ती कर सकती हैं? क्या? मतलब रोसारियो पूरे स्कूल की सबसे खड़ूस टीचर है। क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं करने वाली उसे ऐड। पता है ना, ये नया फोन मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर आप अपना फोन पूल में नहीं गिराती तो ये सब नंबर्स ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। खैर, ये देखिए पापा का नंबर। किस नाम से सेव करें? नालायक औलाद। हद है दादी। क्या? आप भी ना। बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, बताना कैसा लगा? बिल्कुल, तोहफा पेश किया जाए। तो ओह, कितने सुंदर तुम्हें हैं। पसंद आए? बहुत पसंद है। मुझे तो इतने अच्छे लगे कि मैंने एक जोड़ी खुद के लिए भी ले ली। ओह दादी। देखो। ओह, थैंक यू। क्या थैंक यू? अच्छा, वो फोन में बाकी नंबर्स कल ऐड कर लेंगे। मैं आज घूमने जा रही हूँ। ओ, ए वैरो, ये लो। शुक्रिया। कल लंच के लिए आ रही हो ना? आप भी आ जाओ ना पापा के रेस्टोरेंट में। त्योहारों के वक्त वहाँ भीड़ रहती है। अपने हाथ का गार्लिक रैबिट खिलाओगी तब आऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल खिलाऊंगी। ओके। बाय दादी, कल मिलते हैं। रात को कार्निवल में जरा ध्यान से। मैं निकलता हूँ, रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। जितनी मस्ती करनी है करो, लेकिन 2 बजे तक घर आ जाना। 2 नहीं, 3 बजे तक आऊंगी। 2 बजे तक? 3 बजे तक। मेरी नजरें खड़ी पर होंगी। ठीक है। आजा, तेरा भी मेकअप कर दूं। ओके। माता! कितनी सुंदर लग रही है यार। ओए होए। तेरे मॉम डैड ने क्या कहा? कुछ नहीं, मॉम ने कहा मैं सुंदर लग रही हूँ और डैड ने तो देखा तक नहीं। डैड बोल रहे थे 2 बजे तक घर आ जाना। जैसे मैं आ ही जाऊंगी। निकलने से पहले ड्रिंक ले ले। वेरोनिका, आ जाओ, तुम्हें ड्रिंक पिलाता हूँ। तुम्हें कल कॉल करूंगी। बाय गाइस। ये क्या था? क्या पता, आज रात तो तबाही मचा देंगे। ज्यादा दूर है क्या? दूर तो है यार, ये जूते बड़े काट रहे हैं। अब नहीं काटेंगे, चल ना। अरे आराम से। हेलो हैंडसम। वेल हेलो लेडीज। क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो? बिल्कुल, आओ ना। जहाँ बोलोगी वहाँ छोड़ दूंगा। चल बैठ। थैंक्स।
हाँ बोलिए। बेटा वैरो के बारे में पूछना था, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता माँ, मैं सुबह जल्दी निकल गया था, शायद अपने कमरे में होगी। हाँ दादी। हाँ बेटा, वैरो उठ गई? वैरो, वो यहाँ नहीं है, रात को यहाँ सोई भी नहीं। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये दोनों लड़कियां गायब हैं। अगर आपको कहीं दिखे तो हमें बताइएगा। एंटोनियो, मैं सार्जेंट मिगेल ज़ाहिरा, जुडिशियल पुलिस से। मार्ता के फादर के बारे में आप मुझे बता सकते हैं? घबराने की कोई बात नहीं, यकीन मानिए। आज वेरोनिका मरीन और मार्ता सालाजार को गुमशुदा हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है। फिहिलियाना शहर, जहाँ के लोग कभी सुकून से रहा करते थे, आज वहाँ खौफ का मंजर छाया हुआ है। बहरहाल अभी तक उन लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इन सभी चीजों को स्निफिंग डॉग्स के साथ जंगल में ले जाओ। सार्जेंट, एक सीसीटीवी कैमरे में लड़कियों का फुटेज मिला है। वो मेले से निकलकर एक ब्लू फोर्ड फोकस में बैठी थी। गाड़ी का नंबर मिल गया। मिलिट्री पुलिस ने फिहिलियाना केस के मुख्य सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया है। होनस नाम के सस्पेक्ट की तफ्तीश चल रही है। उन्हें मैंने लॉ पेनियोने के पास वाली सड़क पर ड्रॉप किया था। युवराज देखो मेरी बात। मुझे उन्होंने कहा था कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने वाली है, मैं नहीं जानता किसे। ना आवाज नीचे, शांति से समझ मौजूद हालात क्या है। प्राइम सस्पेक्ट होने के साथ साथ तू वो आखिरी शख्स है जिसने लड़कियों को देखा था। किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। दूर हटिए, पीछे हटिए, फटाफट घेरा लगवाओ मकेरा। चलो इन चीजों पर अलग से और फिर पूरे एरिया पर घेरा लगाओ। आप इसे पहचानती हैं? हमें जैकेट और बेंच पर खून के धब्बे मिले। फोरेंसिक्स की जांच से साबित हो गया है कि खून वेरोनिका और मार्ता का है। खींचो। अरे ये रुको। जी कहिए। चलो बेटा, चलो यहाँ से। इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। इज़ाबेल, कुछ पता चला? हम उसकी तलाश जारी रखेंगे। सार्जेंट, हमारे लिए हर दिन बहुत मुश्किल हो रहा है। हम वेरोनिका को ढूंढ निकालेंगे। मैं वादा करता हूँ तलाश जारी रहेगी। तो आज के हमारे शो का अंत हम एक खास लाइव रिपोर्ट से करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है कार्मेन लोपेज फिहिलियाना से। मैं आपको याद दिला दूं,
उस केस के बारे में जिसकी शिकार बनी थी मार्ता और वेरोनिका। मलागा क्षेत्र के इस छोटे से शहर से लापता हुई 2 मासूम टीनेजर्स। आज की ताज़ा खबर। इतनी सुर्ख सर्दियां पड़ने के बावजूद भी फ्रीहिलियाना की जनता इस बात को भूल नहीं पाई है कि 2 साल पहले यहां से 2 नाबालिग लड़कियां लापता हुई थी। वो है मार्ता सालाजार और वेरोनिका मरीन। ये सेंट एंटोनियो के मेले के दिन हुआ था, जो मालागा वासियों के संरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। इन लड़कियों को आखिरी बार इसी जगह पर एक नीले रंग की फोर्ड फोकस में बैठकर जाते हुए देखा था। घटना के कुछ दिनों बाद मार्ता सालाजार का शव दरिया में पाया गया, जिस पर हमलावर के निशान थे और जिसकी ऑटोप्सी से ये साबित हो गया कि उसका बलात्कार हुआ था। दरिया में वेरोनिका के शव की भी तलाशी की गई, पर पुलिस के हाथ कुछ न लगा। नतीजन तलाशी पर रोक लगा दी गई। पहला सस्पेक्ट मूल रूप से जर्मन जोहानिस वित्स्के था, जो अपने मुल्क में कई बार शारीरिक उत्पीड़न के आरोप में सजा काट चुका है। लेकिन तफ्तीश करने पर निर्दोष पाए जाने के बावजूद उसने अपनी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद आत्महत्या कर ली। और दूसरा सस्पेक्ट पीड़िताओं के ही शहर का होनास हरेरा, जिसे निर्दोष पाए जाने पर रिहा कर दिया गया। होनास हरेरा ही वो आखिरी शख्स था जिसने उन लड़कियों को जिंदा देखा था। हालांकि उसके बयान पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस के पास उसे आरोपी घोषित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। पुलिस का कहना है कि सबूतों की कमी होने की वजह से केस फिलहाल बंद कर दिया गया है और जैसे ही कोई नया सबूत मिलेगा, एक नई टीम तैयार की जाएगी ताकि तहकीकात दोबारा शुरू की जा सके। माइक्रोवेव में तुम्हारे लिए वेज स्ट्यू रखा है। लूपे ने खा लिया? ना, बहुत कम खाया। उसका खाना पीना तो ना के बराबर हो गया है। सुनो, अच्छा हुआ उन्होंने सार्जेंट जहरा को केस से बाहर कर दिया। अगला ऑफिसर शायद उससे बेहतर ही होगा। अब कोई जांच नहीं होगी, केस बंद हो गया। हाँ, पर टीवी पर तो बता रहे हैं कि नई टीम बनाई जा रही है। टीवी में? टीवी वाले कब से सच बोलने लगे? वो दरिया में डूब चुकी है। वो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। पर जांच ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? हम और कर भी क्या रहे हैं? क्या कोई फायदा हुआ ये सब करने का? हमें लूपे के बारे में सोचना चाहिए। 2 सालों में कभी उसका ख्याल आया? अगर पहले ही स्पेशल यूनिट को शामिल कर लेते तो ऐसा नहीं होता। पूरे 2 साल बर्बाद कर चुके हैं आप लोग। हमने सैकड़ों सर्च ऑपरेशंस किए हैं इजाबेल, सैकड़ों। और आप तो थी वहां। हमने दरिया में भी कितनी बार छानबीन की। हाँ, उन महंगी मशीनों के साथ, है ना? सब जानती हूँ मैं। मिलिट्री पुलिस ने इस पर काफी खर्च किया है। इजाबेल, तुम भी ना। पर अफसोस, अब इनकी और खर्च करने की औकात नहीं बची। ये सब फैसला लेना मेरे हाथ में नहीं। ओह, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत से ही तुम गलत फैसले लेते आ रहे हो। उस होनास हरेरा को तुमने ठीक से पूछताछ किए बिना ही छोड़ दिया। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर कुछ छुपा रहा था। उसका और जोहानिस वित्स्के का उन लड़कियों के लापता होने से कोई वास्ता नहीं, यकीन मानो इजाबेल। हाँ? तो फिर मेरी पोती को किसने मारा और क्यों? वो बच्ची सबसे घुल मिल के रहती थी, किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई इसे क्यों मारेगा? बताओ मुझे, मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगी? चलो सब बाहर चलो। इजाबेल, भरोसा रखो। हमसे जो हो सकता था हमने किया। और उस मार्ता का बाप? वेरो की मौत हुई क्योंकि वो मार्ता के साथ थी, और सभी जानते हैं वो किस किस्म का आदमी है।
नहीं, ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है। क्या मतलब? सब जानते हैं वो बुरे काम करता है, ड्रग्स का धंधा करता है। और वो घटिया जर्मन जो खानिस वित्स्के, क्या वाकई उसने अपनी जान ली या इसमें सालाज़र का हाथ था? इसाबेल, हमने उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की, उस पर नजर की, कुछ हाथ नहीं लगा, यकीन मानो, कुछ नहीं। तुम कहीं उससे डर तो नहीं गए? पर मैं नहीं डरूंगी। जी बोलिए। क्या राफेल सालाज़र से मुलाकात हो सकती है? ठीक है, अंदर आ जाइए। राफेल, राफेल, वो इसाबेल आई हैं, वेरोनिका की दादी। आइए। एमिलियो, चलो बाहर खेलें। आप कुछ लेना चाहेंगे? कॉफी या वाइन या कुछ और? नहीं शुक्रिया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बड़ी अजीब बात है नहीं? इतना सब कुछ हो गया और मेरी एक बार भी आप लोगों से आपसे कभी बातचीत नहीं हुई, ना ही आपके बेटे से। मैं तुम्हें जानती हूँ राफेल, तुम ना तो मेरे दोस्त बन सकते हो ना ही दुश्मन। अगर ऐसा है तो यहाँ क्या करने आई हो? मुझे बस ये जानना है मेरी पोती के साथ क्या हुआ था। मैं इस हादसे को भूल नहीं सकती, सच कहूं तो भुलाना ही नहीं चाहती। मुझे जानना है उस रात क्या हुआ था, यही जानना है। वेरोनिका ही क्यों? और मेरी बच्ची का क्या? हाँ, मेरी मारता ही क्यों? क्यों उसका खून हुआ, रेप हुआ, मारकर दरिया में फेंक दिया गया? हाँ, पर तुम्हारे पास कोई नई जानकारी तो होगी, शायद तुम्हारे दोस्तों या बिजनेस पार्टनर के जरिए। देखो इसाबेल, मुझसे जो बना मैंने किया। मिलिट्री पुलिस पर भरोसा करने से लेकर न जाने कितने दांव पेच लगा लिए, पर मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि तुम्हें ना तो मुझसे दोस्ती रखनी है ना दुश्मनी, है ना? राफेल, याद रखना, मैं हार नहीं मानूंगी। पूरी चिनाल साली। तो नूरिया, अब बात करते हैं एंडालूसिया के उन मर्दों और औरतों के हालात की जो किसानी करके अपना पेट पालते हैं। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एंडालूसिया में हम उनका सामना करते हैं मुस्कुराहटों के साथ। तो इसी बात पर जरा म्यूजिक हो जाए। बेल्टेन, आज 9 बजे हमारी क्लास थी ना? अरे हाँ, क्लास है ना, आ जाओ आ जाओ। माफ करना बच्चे, पता नहीं कैसे ध्यान से उतर गया। ना ना, गलत सुर है, फिर से करो। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत खूब, बजाते रहो।
ऐसे ही। बोलो एंटोनियो। सिगरेट फूंक के कैसा लग रहा है? घर में कैमरा लगाया है, यानी अब मैं क्लासेस के बीच में सिगरेट भी नहीं पी सकती। फेफड़े आप जला रही हैं, मैं नहीं। रात को क्या प्लान्स हैं? रूबे चाहती है कि हम रात को डिनर साथ करें। ओके, तुम्हारे घर? नहीं, रेस्टोरेंट में। आज काम का लोड थोड़ा ज्यादा है माँ। 9 बजे मिले? हाँ ठीक है। इज़ाबेल, रखती हूँ, सफरीनो आया है। कैसे आना हुआ सफरीनो? इस अकाल में तो यहाँ की सारी हरियाली मर जाएगी। बुरा लगता है आपके पेड़ पौधों को इस हालत में देखकर। अब क्या कर सकते हैं, पानी देने पर तो रोक। हाँ, पर और भी रास्ते हैं। आप चाहें तो मैं पानी का जुगाड़ कर सकता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा खाद तो ले लीजिए, कुछ वक्त के लिए फूल तो खिल उठेंगे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे तो पड़ता है। अच्छी बात है। अच्छा, कुछ गुलाब के बीज ही ले लीजिए, आप ये आसानी से उगा सकती हैं। दिमाग मत चाटो सफरीनो। तो देखते हैं तुम्हें ग्रेड्स क्या मिले हैं। नेचुरल साइंस B, आर्ट B और टेक्नोलॉजी C। कंप्यूटर मुझे समझ नहीं आता। हाँ, पर बेटा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिससे तुम्हारे ग्रेड्स गिर जाएंगे। अरे अब बस भी करो एंटोनियो, कंप्यूटर से क्या फर्क पड़ता है? बाकी सब्जेक्ट तो देखो, 2 में B है, बाकी सब में A है। उस खड़ूस रोसारियो के सब्जेक्ट जियोग्राफी में भी A मिला है। ठीक है, बढ़िया ग्रेड है। जानती हूँ। भूख लगी है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। 10-10 की लगा लो, वो पक्का कोई कटलेट लेकर आएगा। तो फिर लग गई शर्त, पर वो फिश फ्राई लेकर आएंगे। तुम पक्का हारोगी। देखते हैं। मैं आ गया। सरप्राइज। कहा था ना। ये जरूर तुम दोनों की मिली भगत है। ये बहुत टेस्टी बना है यार। क्या तुम थोड़ी वाइन पीना चाहोगी? हाँ, थोड़ी सी। पसंद आई? इसी बात पर चीयर्स। आपने कुछ मीठा नहीं खाया? नहीं, डॉक्टर ने मुझे मीठा कम करने के लिए कहा है। डॉक्टर ने और भी कुछ बातें कही हैं। वो मुझे पसंद नहीं आई। पता है, उस दिन के बाद से मैंने स्विमिंग नहीं की। समंदर को देखते ही वेरोनिका का चेहरा याद आ जाता है। याद तो मुझे वो हर पल आती है, पर मेरी और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो क्या वैरो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर जरा भी ख्याल होता तो कातिल को सलाखों के पीछे डालने के लिए किसी भी हद तक जाते। बोलने से अच्छा आप फूंकते रहिए। सीधे सीधे हाथ से। हाँ, अब जरा गहरी सांस लो। हाँ?
तुम जारी रखो। हेलो। तुम अब तक गए नहीं? नहीं, बचे कुछ काम निपटा कर सब समेटने में कुछ दिन लगेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिलहाल नहीं, मेरी क्लास चल रही है। आवाज नहीं आ रही? मरिसोल को प्रैक्टिस करनी है। जरूरी बात है। मरिसोल, बस आज के लिए इतना ही। हाँ, परसों मिलते हैं। ठीक है मैम, बाय। कल मिलते हैं। ध्यान से जाना। गुड बाय। तो बताओ क्या बात है? आपको रिटायर हुए कितना टाइम हो गया? 4 साल। पर पेंशन बहुत कम मिलती है क्योंकि मैं काफी सालों तक स्पेन के बाहर रही। मैं कभी एक जगह नहीं टिकी। अगर चाहो तो मैं तुम्हें पियानो क्लासेस दे सकती हूँ, डिस्काउंट भी दे दूंगी। नहीं, म्यूजिक में मेरा उतना दिल नहीं लगता। ऐसा क्या? अब तक उसकी तलाश में हो जिसमें दिल लग जाए। चलो कोई बात नहीं, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। देखो, ये सब करने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे पता है मार्था और वेरोनिका के साथ क्या हुआ था। इजाबेल, तुम चाहती क्या हो कि हम रुक जाए? इस चिट्ठी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या कह रहे हो? इजाबेल, बस भी करो। बहुत हुआ। लाइन वाले कागज। स्टेशनरी से पता चला आप ही हैं जो उन्हें खरीदती हैं। और न्यूज़पेपर कटिंग्स, वो कहां से आई? आजकल के बच्चे अखबार तक नहीं देखते तो उसकी कटिंग से चिट्ठी बनाकर क्या भेजेंगे? हाँ, देखिए, मुझे पता है कि आपके हिसाब से मैं नाकाबिल ऑफिसर हूं और मुझे इस केस की परवाह नहीं, मगर हमने पूरी कोशिश करके देख ली है इजाबेल। हाँ बिल्कुल। अफसोस कि वो काफी नहीं था, जानता हूं। हम मिलते रहेंगे। इस शुक्रवार दोपहर कार्लो जिम के साथ में देखिए नूरिया वास्केज। स्वागत कीजिए इनका। सीजन के अंत में ये खास पेशकश। 5 सालों से एंडोनेशिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो जा रहा है छुट्टियों पर। जारी रखिए दोस्तों, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। लेकिन जल्दी ये शो वापस आएगा आपके देखने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका ऑर्डर लाई हूँ, ये लीजिए। शुक्रिया। सुनो, पिछली बार एक प्यारा सा लड़का मेरा ऑर्डर लेकर आया था, पर उसका मुंह उतरा हुआ था क्योंकि एक कार ने उसका स्कूटर पलटा दिया था। बेचारा बच्चा। जी, गाड़ी चलाते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए। उसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? होनस नाम था। जी, मैं उसे जानती हूँ, पर मेरे पास उसका नंबर नहीं है, माफ कीजिएगा। ओके। थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा सुनो ना, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? अगर तुम उससे मिलो तो उसका नंबर ले लोगी? हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत हो। उसकी आज की शिफ्ट पूरी हो गई है, पर मैंने सुना है कि वो नाइट शिफ्ट भी करता है, मेरे ख्याल से फिश मार्केट में। अच्छा, इसका मतलब वो ठीक ही होगा। जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वेलकम मैम।
ए, तू इसाबेल, होनेस, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो यहाँ पर। पर अपने हाथ में ये चाकू लेके क्यों आई हो? मैंने कहा बैठो। बैठ जाओ। हाँ बस। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा। जाओ यहां से। अच्छा चलो अब जरा शांत हो जाओ। चाय पीनी है? थोड़ा अच्छा लगेगा। रब मिलेगी। तुम मानो ना मानो, पर तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो बेटा, क्योंकि आखिरी बार तुमने ही मेरी पोती को देखा था। काम खत्म करो और निकलो यहाँ से। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। पुलिस भले ही हार मान चुकी है, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। जिसने भी ये किया है वो अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बिता सकता जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि हुआ तो है। वेरोनिका और मार्ता मर चुकी हैं। समझ रहे हो ना तुम? पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते तो फिर तो और कौन करेगा? मार्ता का बाप? क्या उस रात तुम्हारे सामने लड़कियों ने इस बारे में बात की थी? उस दरिंदे से दूरी रहो तो अच्छा होगा। वैसे भी तुम दोनों एक ही नाव में सवार हो। तुम सालाजार के बारे में क्या जानते हो? इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि उसे भी कुछ नहीं मालूम? सलाजार को पुलिस पे बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं पहले ही यहाँ नेरजा में शिफ्ट हो गया था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो जगह। सबको लगता था मैंने ही कुछ किया है। एक रात जब मेरा काम खत्म हुआ तो उसके बाद कुछ लोग आए और गैराज से उठाकर मुझे किसी गोदाम में ले गए। सलाजार भी वहीं था। मार मार के उसने मेरा जबड़ा, मेरी नाक की हड्डी और मेरी 2 पसलियां तोड़ दी। फिर उसने मुझे नौकरी से निकलवा दिया और ना ही कहीं और मेरी नौकरी लगने दी। और अब देखो कैसे जीता हूं मैं। देखो, ये तो बहुत बुरा हुआ होनेस। तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? मुझे बस एक बार बता दो उस रात आखिर हुआ क्या था? हाँ? तुम्हें कुछ नहीं पता चलने वाला। प्लीज बता दो। उस रात लगभग 10 बजे मुझे अपने दोस्तों से मिलने तोरे दिल मार जाना था, तो मैं अपनी कार में बैठा। वेरोनिका और मार्ता मेले से निकली थी। हेलो हैंडसम। मार्ता से तो जान पहचान नहीं थी, पर वेरोनिका से मैं पहले भी मिल चुका था। उसे तो पूरा शहर जानता था। सब उसके दीवाने हो जाते थे। उन्होंने किसी को देखा था और उसी बात पे हंस रहे थे। शायद उन्हीं की क्लास में से कोई था। वो लोग तुझ पर लाइन मार रहे थे। नहीं यार, वो हम दोनों पर लाइन मार रहे थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर वो किसी से मिलने जा रही थी। पता नहीं किससे। एक दोस्त के साथ। अच्छा, एक दोस्त? सिर्फ दोस्त है या फिर? हो ना, सर मत खाओ। उस रात हम दोनों की ज्यादा बात नहीं हुई थी। फिर उसने अपने पर्स से इयररिंग्स निकाले और पहन लिए। शायद वो हरे रंग के थे। ये तुम्हें किसने दिए? कितने भद्दे हैं। ये किसी ने मुझे गिफ्ट किए हैं, पर हैं तो बड़े भद्दे से, है ना? तो फिर मैंने उससे पूछा कि पहने ही क्यों है, पर उसने जवाब नहीं दिया। बस जरा सा मुस्कुराई और गाड़ी रोकने के लिए कहा। मजे करना। बाय बाय। और वो चली गई। मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था। नहीं, बताने के लिए शुक्रिया।
इसabel, मुझे लगने लगा है आप मुझे सिखाने नहीं चाहती। माफ करना बेल्ट्रान, नींद ही नहीं खुली आज मेरी। अंदर आओ ना प्लीज। तुम जरा वार्म अप कर लो, तब तक मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, ठीक है? आपको मुझे कुछ दिन और झेलना होगा जब तक मैं म्यूजिक स्कूल का एंट्रेंस पास नहीं कर लेता। फिर आप क्लासेस देना बंद कर सकती हैं। मेरे मॉम डैड को चैन आ जाएगा और मुझे पियानो भी नहीं बजाना पड़ेगा। बस बस रुक जाओ। देखो, टेक्निक पर इतना ध्यान मत दो बेल्ट्रान, इसे दिल से बजाओ, नोट्स को महसूस करो। ठीक है। क्या? आपकी इयररिंग्स देखकर वेरोनिका की याद आ गई। उसके पास भी बिल्कुल ऐसे ही थे। माफ कर दीजिए, मैं भी कैसा पागल हूं, मुझे वेरोनिका का जिक्र नहीं करना चाहिए था। शुक्रिया। ये क्या? इसाबेल? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और मुझे बांध क्यों रखा है? इन इयररिंग्स की वजह से। क्या मतलब? मैंने उस दिन वेरोनिका को ऐसे इयररिंग्स दिए थे, लेकिन उसने उन्हें तब तक नहीं पहना था जब तक वो होनस की गाड़ी में बैठकर लॉस पिन्योनेस नहीं पहुंची। तुम जरूर उसके बाद उससे मिले होगे, है ना? क्या ये दो कौड़ी की इयररिंग्स? क्या मजाक है सच में। देखिए इसाबेल, बस भी कीजिए, मुझे लगता है आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है।
तुम्हें कैसे पता चला कि वेरो के पास भी ऐसी इयररिंग्स थी? मुझे यकीन है तुम उस रात उससे मिले हो। इसाबेल, अब आपका ज्यादा हो रहा है। अब मजाक करना बंद कीजिए और मेरे हाथ पैर खोलिए जल्दी। मैं तुझसे कोई मजाक नहीं कर रही। हरामखोर। इसाबेल! इसाबेल, इसाबेल जाने दो मुझे। ये सब भूल जाते हैं, ठीक है? देखो मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। और तुम ये क्या ले आई हो? हाँ? तुम्हारे हाथ में हथौड़ा क्यों है? ये सब क्या है इसाबेल? तुम्हें किसी दिमाग के डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। मेरी मदद कोई और नहीं, सिर्फ नहीं तू इसाबेल! करेगा। मुंह खोल, बोल उस रात क्या हुआ था और तू हम सबसे क्या छुपा रहा है? बोल। मुझे इस बारे में नहीं पता इसाबेल, मुझे कुछ नहीं पता। न मार्ता को देखा, न वेरोनिका को, और मैं नहीं जानता वो दोनों कहाँ गए। इयररिंग्स कहाँ देखे तूने? अरे फाड़ में जा तू और तेरी तो कड़ी इयररिंग्स। बता, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगी। बता मुझे। बताता हूँ। वेरोनिका मेरी दोस्त थी, मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाता। प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, मैंने उसे कुछ नहीं किया। यकीन करो, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। यकीन मानो, बस करो। आप ऐसी नहीं है इसाबेल। आपको बहुत गहरा सदमा पहुंचा है वेरोनिका के साथ जो हुआ उसकी वजह से, पर मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। वो मेरी दोस्त थी। प्लीज अब मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जाने दूंगी बेल्ट्रान। बस मुझे इतना बता दो कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वेरो के पास भी ठीक ऐसे ही इयररिंग्स थे जैसे मेरे पास हैं? उसने मुझे दिखाए थे। पता नहीं कैसे ये बात दिमाग से उतर गई। मेले के दौरान उसने दिखाए थे और कहा कि आपने उसे ये तोहफे में दिए हैं। बहुत सुंदर लगे थे उसे। अब तो खोल दो इसाबेल। वेरो को वो इयररिंग्स भद्दे लगे थे। उसने तुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही तू उसे मेले में मिला था। तू जरूर उसे बाद में मिला है। बता मुझे। मुझे पुलिस के पास ले चलो। तूने अब तक अपना मुंह नहीं खोला तो अब क्यों बताएगा? अब तू किसी को कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ मुझे बताएगा, समझा? तू मुझे अभी के अभी सब कुछ बताएगा क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। और उस रात मेरी पोती के साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सुना तूने? हमें पार्टी में गए थे। पार्टी? कौन सी? कैसी? वेरोनिका, मार्ता और मैं, हम एक पार्टी में गए थे पर वहां कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उन दोनों को वहां से निकलते देखा, पर सच कह रहा हूँ वो दोनों बिल्कुल ठीक थे। और कौन कौन था उस पार्टी में? कैसी पार्टी थी बताना। एक प्राइवेट पार्टी थी जिसमें फुटबॉल के कई खिलाड़ी और बड़ी हस्तियां आई थी। मुझे कहा गया था कि मैं उनके लिए कुछ लड़कियां लाऊं और वो जितनी छोटी होंगी उतनी बेहतर। और वेरोनिका वो भी। हाँ, वेरोनिका भी क्या? उसके बारे में क्या बता रहा है? बोलना, बोल। वेरोनिका को भी कुछ पैसे मिल जाएंगे और मार्ता को भी। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, वो वहां आती, ड्रग्स के नशे में चूर होती और जो पसंद आता उसके साथ सोती। क्या? यही सुनना चाहती थी ना? मैं वेरोनिका और मार्ता दोनों के साथ सोया। चुप कर। और फिर वो 50 साल के उन बुढ़ों के साथ सोने चली गई, उस कार्लोस जेन के साथ, वो टीवी वाला। कार्लोस जेन? वेरोनिका उनके साथ सोई क्योंकि उसे सोना था, उससे वो अच्छा लगता था। चुप हो जा, बस अब चुप हो जा। कार्लोस जेन और जिसने भी पैसे दिए उसके साथ। मैंने कहा ना चुप हो जा। ऐसी थी तेरी पोती। चुप हो जा, हरामखोर, चुप हो जा, चुप हो जा। बेल्ट्रान, बेल्ट्रान,
estás matando con tu semblante. Que tu semblante matan a cuantos miran, que tu semblante matan a cuantos miran, que están delante. La vio el rey David, la vio el rey David. La vio el rey David, a la Isabel en el baño. La vio el rey David, a la Isabel en el baño. La vio el rey David. La vio el rey David, no quedó tan prendado como yo de ti. No quedó tan prendado como yo de ti. Hubo misterio en la carta de Hungría. Hubo misterio en la carta de Hungría, según infieron. Matar gigante, David con una piedra. Mató gigante, David con una piedra. Mató gigante. Mató gigante, y tú me estás matando con tu semblante. Y tú me estás matando con tu semblante.